हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मंचिरियाल जिले में आरटीसी बस उलट गई, ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। जिले मंचिरियाल के मुंदामरी में आरटीसी की सुपर लग्जरी बस बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक कोत्तागुड़म से बेल्लमपल्ली जा रही आरटीसी बस जब मुंदामरी पहुंची तो ड्राइवर को नींद आने लगी, जिसकी वजह से बस का तवाजुन बिगड़ गया और वो कौमी शाहराह से सर्विस रोड पर जाकर उलट गई। हादसे में ड्राइवर और एक मुसाफिर को मामूली चोटें आईं। खुशकिस्मती से रास्ते में ज्यादातर मुसाफिर अपने अपने मुकामात पर उतर चुके थे और हादसे के वक्त बस में सिर्फ एक मुसाफिर मौजूद था, जिसकी वजह से बड़ा जानी नुकसान टल गया। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जरूरी इक़दाम किए। नामपल्ली में 8 जून को मछली में दम्मे की दवा। मिरक के मौके पर 8 जून को शहर के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में होने वाली मछली में दी जाने वाली दवा की तकसीम के पेश नज़र वज़ीर ट्रांसपोर्ट और BC बहबूद पूनम प्रभाकर ने तमाम महकमों को बाहमी तालमेल के साथ जाम इंतजाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने महकमा अफजाइश और मवेशियाँ के वज़ीर V श्रीहरि, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव और दीगर ओहदेदारों के हमरा इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर ने कतारों में खड़े दम्मे के मरीजों के लिए पंखे, कूलर, पीने के पानी, तिब्बी मराकिज़, एम्बुलेंस और बरक़ी की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने पुलिस को CCTV निगरानी, ट्रैफिक कंट्रोल, जेब तराशी की रोकथाम और हुजूम पर नजर रखने की हिदायत दी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि 8 जून की रात 9 बजे शुरू होने वाली मछली की दवा की तकसीम 9 जून तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगी और हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि हर आने वाले शख्स को दवा हासिल हो। उन्होंने बताया कि तकरीब के लिए तकरीबन 1,40,000 आला मियार की छोटी मछलियाँ फराहम की गई हैं। वज़ीर V श्रीहरि ने कहा कि गुज़िश्ता 176 बरसों से बतनी खानदान की जानिब से आवाम में मछली की दवा तकसीम की जा रही है और हुकूमत तमाम मुतल्लक़ा महकमों के ताउन से इस रिवायत के कामयाब इनेकाद को यकीनी बना रही है। नलगुंडा वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने जिले नलगुंडा के वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर शेख महमूद को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB के मुताबिक मुलजिम ने एक शिकायत गुजार की जानिब से जामा मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पदावरा की जायदाद को वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड हैदराबाद को हक़ाइक़ पर मुबन्नी रिपोर्ट पेश करने के इवज़ रिश्वत तलब की थी। मुलजिम को रिश्वत की रकम वसूल करते वक्त गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से 10,000 रुपये बरामद कर लिए गए। ACB ने बताया कि सरकारी फराइज की अंजामदही में नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने के इल्ज़ाम में मुलजिम को गिरफ्तार करके नामपल्ली में कायम खुसूसी अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ACB ने अवाम से अपील की है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत तलब करे तो टोल फ्री नंबर 1064 पर इत्तला दें। शिकायत कुरिंदे की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। मुस्लिम खवातीन के खिलाफ इहानत आमेज़ बयान, मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा। मुसलमानों खासतौर पर मुस्लिम खवातीन से मुतल्लिक़ इहानत आमेज़ बयान पर गोशा महल के रुकन असम्बली मलून T राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में दबीरपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया। वाज़ेह रहे कि राजा सिंह ने मुस्लिम खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मलून रुकन असम्बली की जानिब से दिए गए इहानत आमेज़ बयान का वीडियो पुलिस ने जाँच के लिए फॉरेंसिक लेबॉरेटरी को भिजवा दिया। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह के खिलाफ पहले ही 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के केसेस शामिल हैं और 87 मुकदमात ज़ेर समात हैं। पहले भी मलून रुकन असम्बली के खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। राजा सिंह की जानिब से दिए गए बेहुदा बयान के बाद शहर हैदराबाद में इसके खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करते हुए गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है और पुलिस स्टेशनों में शिकायत के इंदराज का सिलसिला जारी है। इसी तनाजुर में शिकायत मिलने पर दबीरपुरा पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नाज़िबा तबसरों पर एक नौजवान गिरफ्तार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना नाज़िबा और धमकी आमेज़ तबसरा करने वाले एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कोरा चंद्रलाल नामी नौजवान ने हालिया दिनों जनसेना सरबरा और आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के हैदराबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए थे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस ने सोशल मीडिया सारिफीन को खबरदार किया है कि इजहार राय के दौरान शाइस्तगी और कानूनी हुदूद का ख्याल रखें, बसूरत दिगर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर जबान अच्छी हो तो घर टूटने से महफूज रहता है, DGP तेलंगाना ने कहा। डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद ने कहा है कि खानदान में शौहर बीवी के दरमियान झगड़ों से महफूज रहने के लिए दोनों का रवैया अच्छा होना जरूरी है। अगर जबान अच्छी हो तो घर टूटने से महफूज रहता है। खवातीन की हिफाजत और खानदानी फलाह और बहबूद के मकसद से मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट की वुमेन सेफ्टी विंग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के इश्तराक से हफ्ते के रोज बेगमपेट में मी सुरक्षा के जेर उन्वान एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। CV आनंद ने खिताब करते हुए कहा कि आज के मुआशरे में मियाँ बीवी के
दरमियान बाहमी एहतराम निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत और इनकी बाख्तियारी रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी मकसद के लिए हुकूमत ने शी टीम्स, भरोसा मराकिज़, वुमेन पुलिस स्टेशन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, शी शटल्स और CDEW फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स कायम किए हैं ताकि ख़वातीन की हिफाजत को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने खासतौर पर मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट की इस कोशिश को सराहा जिसके तहत काउंसलिंग के जरिए टूटते हुए खानदानों को दोबारा जोड़ा जा रहा है। सेशन में वुमेन सेफ्टी विंग DGP चारू सिन्हा ने कहा है कि अज़दवाजी ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए सब्र, एतमाद और बाहमी समझबूझ जरूरी है। लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़, 31 अफराद पकड़े गए। साइबराबाद शी टीम्स ने 31 में से 6 जून के दरमियान खुसूसी कार्रवाई करते हुए अवामी मुकामात पर खवातीन को हिरासा करने के इल्ज़ाम में 31 अफराद को गिरफ्तार किया। इसी दौरान मजमूई तौर पर 34 मामूली नवीयत के मुकदमात दर्ज किए गए जबकि दीगर अफराद की काउंसलिंग की गई। साइबराबाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 2 मुतासरा खवातीन को बाजियाब किया और 2 अफराद को गिरफ्तार किया। यूनिट ने हाईटेक सिटी के एक ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए पाए गए 5 साल बच्चे को भी बाजियाब किया और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जरिए इसे एक बाजाबादकारी के मरकज मुंतकिल कर दिया। हुक्काम के मुताबिक हफ्ते के दौरान काउंसलिंग मराकिज की मदद से 37 खानदानों को दोबारा एक दूसरे से मिलाया गया और इनके मसाइल के हल करने में मदद फराहम की गई। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन का 9 जून को नामपल्ली में जॉब मेला। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से 9 जून को रेड रोज गार्डन नामपल्ली में एक जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। रियासती वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन इस जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वजीर मौसूफ ने जॉब मेले के पोस्टर की रस्म इजरा की। इस मौके पर सदर नशीन फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद B शफीउल्लाह और दीगर मौजूद थे। मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने बताया कि इस जॉब मेले में 40 से 50 नामवर कंपनियां, HR इंजीनियर्स हिस्सा ले रहे हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, हेल्थ केयर, बिजनेस सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, IT कस्टमर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी और दीगर शामिल है। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो इस जॉब मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक QR कोड भी पोस्टर के साथ जारी किया गया है जिसको स्कैन करते हुए नौजवान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस रिम्बर्समेंट के तरीक़ेकार में इनकलाबी तब्दीली, हुकूमत का फैसला। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के SC, ST, BC, अखिलती, EBC और माज़ूरीन तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स और ट्यूशन फीस की अदायगी के तरीक़ेकार में एक बड़ा इनकलाबी फैसला किया है। नए तालीमी साल 2026-27 से नाफिज होने वाले इस नए निज़ाम के तहत अब फीस की रकम कॉलेजेस के बजाय बराह रास्त तलबा के ज़ाती बैंक अकाउंट्स में जमा की जाएगी। नई पॉलिसी के मुताबिक कॉलेज की जानिब से महकमा बहबूद को तालिब इल्म की दरख्वास्त भेजे जाने के अंदरून 1 महीना ट्यूशन फीस और स्कॉलरशिप तालिब इल्म के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। ताहम हुकूमत ने यह लाजमी शर्त रखी है कि रकम अकाउंट में जमा होने के 1 हफ्ते के अंदर स्टूडेंट को यह फीस कॉलेज में अदा करनी होगी। बसूरत दीगर हुकूमत इससे पूरी फीस वापस वसूल करने की कानूनी दफात शामिल कर चुकी है। इस नए निज़ाम के तहत शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कुछ सख्त शराइत भी रखी गई हैं। तलबा के 10th क्लास यानी SSC के मेमोरेंडम और आधार कार्ड पर नाम का बिल्कुल एक जैसा होना ज़रूरी है और रकम सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी जो आधार कार्ड से लिंक होगा। स्कॉलरशिप और फीस रिम्बर्समेंट की अहलियत के लिए तालीमी साल के दौरान तलबा की कम अज़ कम 70% हाजिरी को लाजमी करार दिया गया है। पहले तालीमी साल के बिल आइंदा मालियाती साल अदा किए जाते थे जिससे कॉलेज और तलबा को परेशानी होती थी, लेकिन अब तालीमी साल के अख्ताम तक तमाम अदायगियाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। इसके लिए हुकूमत हर महीने 200 करोड़ रुपए के फंड्स जारी करेगी। हाल ही में जारी करदा जियो नंबर 7 के अलावा इस पूरे तरीक़ेकार को कानूनी शक्ल देने के लिए एक नया जियो जारी करने की तैयारी की जा रही है। SC वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कि इसका नोडल महकमा है, तमाम फलाही महकमों के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करने के बाद यह तरीक़ेकार वज़ा किया है। रियासती वज़ीर SC बहबूद A लक्ष्मण ने इस फाइल को मंजूरी दे दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की हतमी मंजूरी के बाद बाकायदा अहकाम जारी होंगे। तेलंगाना में स्कूलों की गरमाई छुट्टियों में इजाफा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में स्कूलों के दोबारा आगाज़ की तारीख में तब्दीली का ऐलान किया है। पहले स्कूल्स 12 जून से खुलने वाले थे, ताहम अब इन्हें 15 जून से दोबारा शुरू किया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक 13 जून को सेकंड सैटरडे छुट्टी और 14 जून को इतवार होने की वजह से यह फैसला किया गया है। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि 13 जून की छुट्टी के बदले 11 जुलाई सेकंड सैटरडे को वर्किंग डे करार दिया जाएगा और इस दिन तालीमी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। तेलंगाना के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स 2 साल में मुकम्मल किए जाएंगे, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुत्तहदा महबूब नगर जिले के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स को आइंदा 2 वर्षों में मुकम्मल किया जाएगा। मुत्तहदा महबूब नगर जिले के 2 रोज़ा दौरे के सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने कल दूसरे दिन पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन और दीगर प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ज़ेर तकमील कामों को जल्द मुकम्मल करते हुए जिले में आबपाशी और पीने के लिए पानी की सरबराही को यकीनी बनाएं। रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जोपल्ली कृष्णा राव और V श्री हरि के हमरा चीफ मिनिस्टर ने आला
सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तामीरी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर खानदान ने कमीशन के हुसूल के जरिए अवामी रुखूमात को लूट लिया और प्रोजेक्ट्स की तकमील पर तवज्जो नहीं दी। गुज़िश्ता 10 बरसों में केसीआर हुकूमत ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के नाम पर 84,503 करोड़ का खर्च हासिल किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने महज 30 महीने में 52,120 करोड़ का खर्च अदा किया है। उन्होंने बीआरएस के इस दावे को मुज़क्किर करार दिया कि पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के 90% काम मुकम्मल हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए अराजी के हुसूल का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अराजी के हुसूल में हुकूमत से ताउन करें। चीफ मिनिस्टर ने केटीआर की मुजव्वज़ा पदयात्रा पर तबसरा करते हुए इन्हें मशवरा दिया कि बीआरएस हुकूमत के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए काशी तक पदयात्रा करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर 1.81 लाख करोड़ खर्च किए, जिनमें 1 लाख करोड़ सिर्फ कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए। उन्होंने कहा है कि रियासत के कमज़ोर माली मौक़िफ़ के बावजूद हुकूमत ने आइंदा 2 वर्षों में तमाम प्रोजेक्ट्स की तकमील का तहिया किया है। चंद्रबाबू नायडू से मिली भगत के जरिए तेलंगाना से धोखाधड़ी, हरीश राव ने कहा। बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर साबिक वजीर हरीश राव ने पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस हुकूमत और साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर पर की गई तनकीद का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से मिली भगत करते हुए तेलंगाना के साथ बिलखुसूस पानी के मामले में धोखाधड़ी करने का इल्जाम आयद किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर बीआरएस की मुजव्वज़ा पदयात्रा से खौफजदा होकर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आबपाशी मंसूबों पर तनकीद करने का रेवंत रेड्डी को अखलाकी हक भी नहीं है। बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर मुत्तहदा जिले महबूब नगर के लिए कोई काबिल जिक्र काम भी नहीं किया गया है। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के साथ मिली भगत करते हुए तेलंगाना के आबी मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस मिली भगत के नतीजे में रवां साल दरियाई कृष्णा के पानी में आंध्र प्रदेश ने 75% हिस्सा इस्तेमाल किया, जबकि तेलंगाना सिर्फ 25% पानी तक महदूद होकर रह गया। हरीश राव ने इस संगीन नाकामी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर आबपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी को रियासत के अवाम से फौरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। साबिक वजीर ने याद दिलाया है कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में मुत्तहदा जिला महबूब नगर के मुख्तलिफ इलाकों के 10 लाख एकड़ अराजी के लिए पानी फराहम किया गया था। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज़मीन हज की वापसी का 12 जून से आगाज़। रियासत के हजियों की वापसी का आगाज़ 12 जून से होगा। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया कि मदीना मुनव्वरा से 23 फ्लाइट्स के जरिए रियासत के हाजी हैदराबाद वापस होंगे। वापसी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आखिरी फ्लाइट 23 जून को हैदराबाद पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि अल्लाह के फजल करम से रियासत के तमाम आज़मीन ने खैर और खूबी से हज जैसी अजीम इबादत के तमाम उमूर अंजाम दिए। कई हाजी मदीना शरीफ पहुँच चुके हैं। तमाम हज इंस्पेक्टर्स हाजियों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से भी बेमिसाल इंतजाम किए गए। रोजाना 2 फ्लाइट्स के जरिए रियासत के हाजी मदीना मुनव्वरा से वापस होंगे। वाज़ेह है कि हैदराबाद एम्बारकेशन पॉइंट से इस साल 17 रियासतों के हाजी सफर मुक़द्दस के लिए रवाना हुए थे। इनमें तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और दूसरी रियासतों के हाजी भी शामिल है। अब हज कमेटी से उम्रा का सफ़र भी मुमकिन, जल्द फैसला मुतवक्को। हज कमेटी ऑफ इंडिया अब महज हज के हद तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मोतमरीन की भी हज कमेटी के जरिए रवानगी के इंतजाम किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हज कमेटी ने साल 2026 से ज़िलहिज्जा में हज बैतुल्लाह के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन को रवाना करने के अलावा जारिया साल मोतमरीन की रवानगी के इंतजाम का फैसला किया है। बताया जाता है कि हिंदुस्तान से रवाना होने वाले मोतमरीन को वीज़ा और टिकट की जराई के अलावा रिहायशी सहूलतों की फराहमी की मनसूबाबंदी की गई है और इस सिलसिले में जल्द मरकज़ी वज़ारत अखिलती उमूर और हज कमेटी से नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाई जाएगी और उम्रे के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। हज कमेटी जो इस नई सहूलत के आगाज़ का मनसूबा तैयार किया है, इसके मुताबिक हिंदुस्तान से हर 3 महीने में मोतमरीन के काफिलों की रवानगी अमल में लाई जाएगी और इन मोतमरीन को मक्का मुकर्रमा में उम्रे के अलावा मदीना मुनव्वरा में ज़ियारतों की सहूलत फराहम की जाएगी। दोनों ही मुक़द्दस शहरों में क़याम की सहूलतें फराहम की जाएंगी और 15 रोज़ा सफ़र मुक़द्दस के लिए इंतहाई कम अखराजात में सहूलतें फराहम की जाएंगी। मरकज़ी वज़ारत अखिलती उमूर के तहत हज कमेटी उमूमी तौर पर महज हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए आज़मीन को रवाना किया करती थी और हज कमेटी ख्वाह मरकज़ी हो या रियासती हो, इनमें दरख्वास्तों के अदखाल खुरानदाजी के बाद से ही सरगर्मियाँ नजर आती थी। लेकिन अब हज कमेटी उमरा के ख्वाहिशमंदों की रवानगी का सिलसिला शुरू करती है तो मुल्क की तमाम रियासती हज कमेटियों में मुसलसल मसरूफियात और सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बताया गया है कि हज कमेटी से इस सफ़र मुक़द्दस के लिए 40 से 60 हज़ार रुपये के दरमियान अखराजात हो सकते हैं।
पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर इजाफा, आज से ही नई कीमतें लागू। मुल्क भर में एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा किया है। गुज़िश्ता 3 महीने के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में ये दूसरा इजाफा है। ताज़ा इजाफे के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। खबर रिसा एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 7 जून से हो गया है। वाज़ह है कि मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और जंगी हालात के पस मंजर में 7 मार्च को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया गया था। हालिया इजाफे के बाद घरेलू सारिफिन पर मजीद माली बोझ पड़ने का इम्कान है। आंध्रा के कई इलाकों में जुनूब मगरबी मानसून दाखिल। आंध्र प्रदेश के मजीद कई इलाकों में हफ्ते को जुनूब मगरबी मानसून दाखिल हो गया है, जिसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की तवसत या मौसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। ताज़ा तरीन पेशकशी के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की तवसत बारिश मुतवक्को है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि हफ्ते से 10 जून के दरमियान कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि बाज़ मौके पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। रायलसीमा में 11 जून तक वक्फे से बारिश होने की तवक्को है, जबकि बाज़ इलाकों में मौसलाधार बारिश भी हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश में भी 12 जून तक मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मानसून की पेशरफ्त के बावजूद 6 से 8 जून के दरमियान साहिली आंध्र प्रदेश और यानम के चंद इलाकों में शदीद गर्मी की सूरत हाल बरकरार रह सकती है। अवाम को शदीद गर्मी और अचानक आने वाले तूफानी मौसम दोनों से एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। केरला में मानसून की बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब। केरला के कई हिस्सों में परसों रात से शदीद बारिश हो रही है, जो हफ्ते को भी जारी रही, जिससे कई सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई, दरख्त उखड़ गए, मकानात को नुकसान पहुंचा और आम जिंदगी मुतासर हुई। थिरुसूर में एक दरख्त एक आर्जी शेड पर गिर पड़ा, जिससे एक 29 साल महवे ख्वाब शख्स हलाक हो गया। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 5 अजला मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया। 6 अजला कोटायम, अर्नाकुलम, इडुक्की, थिरुसूर, पालक्काड और पथानमथिट्टा के लिए ऑरेंज अलर्ट और बाकी 3 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि जुनूब मगरबी मानसून वस्ता मगरबी और वस्ता मशरक़ी बहरा अरब और गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई हिस्सों तक पहुंच गया है। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर मुकामात पर भी हफ्ते की शाम बारिश हुई, जिससे दर्जा हरारत में कमी हुई और गर्मी से परेशान अफराद को राहत मिली। 7 दिन की मोहलत। कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अपनी मुहिम शदीद करते हुए हुकूमत को इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए 7 दिन की मोहलत दी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो वजीर को इस्तीफे की हिदायत दें। क़ब्ल अज़ीं कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधान के इस्तीफे के लिए हफ्ते की शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दी थी, जो मरकज़ के किसी जवाब के बगैर गुजर गई। बंगाल में राशन कार्ड्स मनसूख करने की मुहिम, एसआईआर से मरबूत करने पर बैरिस्टर ओवैसी की तनकीद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने एसआईआर की बुनियाद पर राशन कार्ड्स मनसूख करने के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत की मजम्मत करते हुए सवाल किया है कि क्यों राशन कार्ड तक रिसाई को वोटर लिस्ट से मरबूत किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एसआईआर से निकाले गए कई अफराद हकीकी वोटर्स हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कीमात वोटर्स को सिला देने के लिए नहीं होते, बल्कि तमाम अहल शहरियों के लिए होती है। एक्स पर एक पोस्ट में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस इक़दाम के जरिए गरीब बिलखुसूस खवातीन, दर्ज फहरिस्त ज़ातों और मुसलमानों की जिंदगियों को मुश्किल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसी कार्रवाई कर रही है जैसे ये स्कीमात प्रिंस विंदु की ज़ाती खैरात है। उन्होंने कहा कि स्कीमात आवाम के पैसे से चलती है और इन पर हर अहल शहरी का हक है। मगरबी बंगाल के महकमे फूड एंड सिविल सप्लाईज ने 4 जून को हुक्म दिया था कि एक रियासतगीर जाँच मुहिम शुरू की जाए ताकि नाअहल इस्तिफादा कुनंदगान को निकाला जाए और इस अमल को एसआईआर के नतायज से मरबूत किया गया है। मगरबी बंगाल की स्विंदु अधिकारी हुकूमत इंतखाबात में कामयाबी और हलफ बर्दारी के बाद अखिलती तबकात को निशाना बनाने के लिए कई मुतनाज़ा इक़दामात कर रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ताज़ा फौजी झड़पें। अमेरिका और ईरान ने एक मरतबा फिर खलीज में एक दूसरे पर हमले किए। ये झड़पें दोनों मुल्कों के बीच जंगबंदी का नया इम्तिहान है। ईरान के फौजी मुकामात पर अमेरिका के हमलों के बाद तेहरान ने अपने खलीजी पड़ोसियों बहरीन और कुवैत में हमले किए। पहले अमेरिकी फौज ने ड्रोन हमले का इल्ज़ाम लगाते हुए ईरान के रडार साइट्स को निशाना बनाया। इसके बाद IRGC ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर बमबारी की। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि इसने खित्ते में दुश्मन के अड्डों पर हमले किए। इससे पहले अमेरिका ने कहा है कि इसने अबनाए हरमुज़ के करीब 4 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया और खैशम जजीरे और जुनूबी ईरान के ग्रुप में सर्विलियंस रडार्स पर हमले किए। कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी सुलह की कोशिशों के सिलसिले में तेहरान रवाना हो गए हैं। वो ईरानी ओहदेदारों से कशीदगी में कमी के लिए बातचीत करेंगे। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से एक पैगाम रहबर आला मुज्तबा खामनाई को पहुंचा रहे हैं। इस दौरान एक ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ईरान के $24 बिलियन के मुंजमद किए गए असासों के बारे में ताअत्तुल पैदा हो गया है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो एक बड़ी जंग हो सकती है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।